एमपी सरकार कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी के खिलाफ विधानसभा में विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव ला सकती है। मंत्री अरविंद भदौरिया ने कुणाल चौधरी पर विधानसभा के विशेषाधिकार के हनन का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कुणाल चौधरी प्रश्नकाल के समय सदन से वॉकआउट कर गए थे, जबकि उनका प्रश्न 8वें नंबर पर लगा हुआ था। जब कुणाल चौधरी के नाम की घोषणा हुई तो वो सदन में नहीं थे और बाद में आसंदी को गलत ठहरा रहे थे। तो वहीं कुणाल चौधरी ने कहा कि जब उनके सवाल का नंबर था तो वो सदन में मौजूद थे। सत्ता पक्ष झूठ बोलकर उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव ला रही है। 9वें नंबर पर सूबेदार सिंह जी सिकरवार साहब हमारे विधायक महोदय विषय कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे। उस समय उपस्थित होते हैं महोदय कुणाल चौधरी साहब। मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से पूछा कि उस समय जब इनका नंबर था 8वां नंबर, तो महोदय कहाँ पे थे? मैं तो तैयार हूँ। वो महोदय बाहर थे और क्या बोलते हैं, सबसे घोर जो आपत्ति है, लोकतंत्र के मंदिर में झूठ बोलना, ये वास्तव में विशेषाधिकार हनन की श्रेणी में आता है। ये घोर आपत्तिजनक है। और उनका सपोर्ट कौन करते हैं? उनके रिश्तेदार जीतू पटवारी उनका सपोर्ट करते हैं कि नहीं साहब, बाकी लोग तो सदन के बाहर थे। लेकिन कुणाल चौधरी का प्रश्न था 8 नंबर के, से कुणाल चौधरी विधायक साहब सदन के अंदर थे। जब हमने शुरुआत में जो 5वें नंबर का सवाल था, उस समय सदन के अंदर हमने वॉकआउट करते हुए और स्पष्ट रूप से हमारे नाम से पहले वापस आए। सदन में एक प्रतीकात्मक रूप से वॉकआउट होता, उस वॉकआउट को करके ना तो कोई नाम पुकारा गया, ना बीच में किसी का नाम आया और सीधे स्किप करने का मामला। और स्पष्ट है कि जब आसंदी ने मुझे प्रश्न पूछने का अधिकार दिया तो आसंदी से बड़े मंत्रियों को गुमान हो चुका है कि वो आसंदी से बड़े हो चुके हैं। आज मध्य प्रदेश विधानसभा में सरकार ने 29,979 करोड़ के 2 सप्लीमेंट्री बजट विधानसभा में पेश किए। दोनों बजट विधानसभा में पास हो गए हैं। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने पहला बजट 16,771 करोड़ का पेश किया। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने दूसरा अनुपूरक बजट 13,208 करोड़ का पेश किया। बता दें कि सरकार वित्तीय साल 2021-22 का पहला सप्लीमेंट्री बजट 16,771 करोड़ रुपए विधानसभा में पारित नहीं करा पाई थी। ऐसी परिस्थितियों में राज्यपाल ने सरकार को खर्चा चलाने के लिए अध्यादेश के माध्यम से मंजूरी दे दी थी। ग्वालियर की पूर्व विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। सतीश सिकरवार ने कहा कि सरकार के पास खनिज की सुरक्षा के लिए अधिकार नहीं है, पनडुब्बी लगाकर अवैध उत्खनन हो रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले सीएम से शिकायत के बाद ऐसे अधिकारियों को हटा दिया गया था, लेकिन एक बार फिर से ऐसे अक्षम अधिकारियों को जिम्मेदारी दे दी गई है। सिकरवार ने कहा कि मैंने विधानसभा में भी मुद्दा उठाया था, लेकिन खनिज मंत्री ने सही से जवाब नहीं दिया। जिस प्रकार खनिजों का अवैध उत्खनन हो रहा है, चाहे वो पत्थर का हो, चाहे वो कोयला का हो, चाहे रेत का हो, और लगातार पुलिस पे हमले हो रहे हैं। खनिज माफियाओं द्वारा रेत के खनन माफिया पुलिस पे हमला कर रहे हैं, वन विभाग के कर्मचारियों पे हमला हो रहा है। इस पर कोई प्रभावी कदम सरकार नहीं उठा रही है, बल्कि इनको संरक्षण देने का काम कर रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने स्मार्ट सिटी पार्क में पौधारोपण किया। सीएम शिवराज ने गुलर का पेड़ लगाया और इस दौरान सीएम शिवराज ने कहा कि कल मेरा जन्मदिन है, सभी से मेरी अपील है कि मेरे जन्मदिन पर फूलों के हार की जय जयकार की जरूरत नहीं, बस एक पेड़ लगा दें तो जन्मदिन सार्थक होगा। बता दें कि सीएम ने हर दिन एक पौधा लगाने का संकल्प लिया है। मेरी आपसे अपील है कि मेरे जन्मदिन पर फूलों की हार की, स्वागत द्वार की, जय जयकार की कोई जरूरत नहीं है। केवल आप एक काम कर दें, एक पेड़ लगा दें तो जन्मदिन सार्थक हो जाएगा। परिवार में कोई भी शुभ अवसर आए, आप पेड़ जरूर लगाएं। और ये जन्मदिन वगैरह तो सार्थक आडंबर से नहीं होंगे, कोई उपयोगी काम करने से होंगे। अपने जीवन को सार्थक करें। मध्य प्रदेश में कांग्रेस अब राष्ट्रवाद की राह पकड़ती नजर आ रही है और इसके लिए कांग्रेस स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के 30,000 परिवारों को जोड़ने का अभियान चलाएगी। कांग्रेस नेता भूपेंद्र गुप्ता ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिवारों के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ मीसाबंदियों को बढ़ावा दिया। कांग्रेस का कहना है कि वो ही असली राष्ट्रवादी पार्टी है और अब राष्ट्रवादियों के परिवारों को अपने साथ जोड़ेगी।
कांग्रेस के राष्ट्रवाद की राह पर चलने पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस अंत की तरफ है। तब उन्हें एक राष्ट्रवाद की याद आई है। कांग्रेस के लिए नेहरू गांधी परिवार ही सब कुछ है। राष्ट्रवाद के नाम पर कांग्रेस गुमराह करने में जुटी हुई है। कांग्रेस ने आज तक एक भी स्वतंत्रता सेनानी को सम्मानित नहीं किया। बीजेपी ही असली राष्ट्रवादी पार्टी है। लगभग जो है 30-40 हज़ार परिवार हैं जो मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन से सीधे जूझे, जिनके परिवारों ने यातनाएं सही, ब्रिटिश हुकूमत से लड़ाई लड़ी, उन्हें हम लोग कांग्रेस से जोड़ रहे हैं। आपातकाल के दौरान जिन्होंने सेना से कहा था कि बगावत कर दो, प्रधानमंत्री के आदेशों को मत मानो, और इसलिए उन्हें जो है आपातकाल में मीसा में बंद किया गया था, उन लोगों को पुरस्कृत करने में लगी हुई है। स्वतंत्रता आंदोलन के जो परिवार हैं वो सामने आए, अपने इतिहास को पहचानें, अपनी जड़ों को देखें। इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में लड़ाई लड़ने वाले कई सेनानी, योद्धा, अनाम बेनाम और कई सारे लोगों ने जो अपने प्राणों की आहुति दी, उनका जिक्र तक नहीं किया, उनको किसी भी प्रकार से याद तक नहीं किया। इन्होंने केवल उन्हीं को याद रखा जो कांग्रेस से जुड़े रहे। जिन्होंने 70 साल कुछ नहीं किया, वो राष्ट्रवाद के नाम पर अभी भी वितंडा खड़ा कर रही थी। ये केवल नेहरू वंशवाद के पूजक हैं, राष्ट्रवाद के नहीं। तो अब मध्य प्रदेश में ये होड़ देखने को मिल रही है कि पार्टी अपने आप को असली राष्ट्रवादी बताने में जुटी हुई है। ऐसे मुद्दे पर आज हम बातचीत करेंगे। जरूर देखें रात 8 बजे खास कार्यक्रम आपकी आवाज। निकाय चुनाव से पहले प्रत्याशियों का चयन बीजेपी और कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। यही वजह है कि कांग्रेस ने पार्षद पद के उम्मीदवारों के बायोडेटा मंगवाए थे। कांग्रेस को लगभग 15,000 बायोडेटा मिल भी गए। ऐसे में कांग्रेस इसी में अपनी जीत देख रही है। कांग्रेस नेता जेपी धनोपिया का कहना है कि कांग्रेस के साथ दूसरी पार्टियों के कार्यकर्ता भी उम्मीदवारी के लिए आवेदन कर रहे हैं। तो वहीं बीजेपी दफ्तर में भी बड़ी संख्या में आवेदन पहुंचे हैं। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के पास कार्यकर्ता नहीं बचे हैं, इसलिए बायोडाटा मंगवाने पड़ रहे हैं। जबकि बीजेपी में तो बिना मांगे ही बड़ी संख्या में आवेदन आए हैं। हालांकि ज्यादा आवेदन आने के बाद अब दोनों ही पार्टियों को जिताऊ उम्मीदवार खोजने में मशक्कत करनी पड़ेगी। चुनाव लड़ना चाहते हैं, चुनाव में अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं, वो अपना बायोडाटा थे और उसके लिए कमेटी बनाई गई है स्थानीय स्तर पर। वहाँ से वो कमेटी के द्वारा उसका नाम प्रस्तावित किया जाए। कई बायोडाटा तो ऐसे भी हैं, यहाँ पे 1500 आवेदन भी आए हुए हैं। क्यों? कार्यकर्ता में उत्साह है और भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकाल है वो कुशासन से लोग त्रस्त हो चुके हैं। पेट्रोल, डीजल और गैस की मार, महंगाई कितनी ज़्यादा है कि आम मतदाता जो स्थानीय स्तर में भाग लेगा बहुत दुखी है। तो निश्चित लोगों को उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी की जमात जब्त होगी। आवेदन आमंत्रित नहीं किए। हमारी एक पद्धति से इसमें तय होता है और उसमें प्रत्याशियों का चयन होता है और उसी प्रक्रिया में चल रहे हैं। जिन को उन्होंने सदस्य बनाया होगा सबसे कहा होगा आप आवेदन दे जाओ, ताकि आवेदनों की गिनती करवा कर ही वो अपनी संतुष्टि मानते। वस्तुतः ये कि भारतीय जनता पार्टी पिछले नगरीय निकाय के जो चुनाव हुए थे उससे बेहतर परफॉर्मेंस इस चुनाव में करने जा रही है। खंडवा में बीजेपी विधायक देवेंद्र वर्मा की जाति को लेकर मुद्दा गरमाता जा रहा है। आज कांग्रेस नेता कुंदन मालवीय ने अनुविभागीय अधिकारी के सामने फर्जी तरीके से जाति बदले जाने का हवाला देते हुए दस्तावेज भी पेश किए। उन्होंने देवेंद्र वर्मा के पिता और दादा के स्कूल और जमीन संबंधी कागजात उपलब्ध कराए। दस्तावेजों के आधार पर कुंदन मालवीय का कहना है कि बीजेपी के विधायक देवेंद्र वर्मा मूलतः जाट जाति के हैं और उनके पिताजी ने दस्तावेजों में हेराफेरी करके अपनी जाति सिलावट कर ली थी, जो कि अनुसूचित जाति है, और इसी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर वो बीजेपी से विधायक भी रहे थे। बाद में देवेंद्र वर्मा भी इसी आधार पर अनुसूचित जाति की आरक्षित सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और विधायक चुनते आ रहे हैं। कुंदन मालवीय ने अनुविभागीय अधिकारी से देवेंद्र वर्मा का जाति प्रमाण पत्र निरस्त करने की मांग की है। नहीं, मैं एक शिकायती पत्र लेकर आया हूं जिसमें विधायक देवेंद्र वर्मा की जाति प्रमाण पत्र को लेकर मैंने कुछ शिकायत दर्ज करवाई है और जिन दस्तावेज के आधार पर मैंने शिकायत की है उन दस्तावेजों के आधार पर मैंने एसडीएम साहब से अनुरोध किया है कि इसकी जांच करके उनका जाति प्रमाण पत्र निरस्त किया जाए। अभी मैं आवेदन देखती हूँ, फिर उनसे बात करती हूँ कि क्या पेपर्स हैं, क्या दिक्कत आ रही है उसमें।
अभी मतलब प्राइमरीली उन्होंने बताया है कि माननीय विधायक जी का जाति प्रमाण पत्र पे वो आपत्ति कर रहे हैं, लेकिन आपत्ति सिर्फ अभी उन्होंने मौके की बताई है, कागज देखने के बाद ही मैं कुछ कह पाऊंगी। कुछ और करते हैं तो उसमें प्रोसीजर है किसी भी प्रमाण पत्र को निरस्त करने का, तो एग्जैक्टली उसमें आपत्ति का प्रकार क्या है, क्यों ये समस्या है, वो कागज देखने के बाद ही हम लोग कहते हैं। मध्य प्रदेश में 6ठी से 8वीं तक के स्कूल खोलने पर जल्द फैसला लिया जाएगा। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के मुताबिक 6ठी से 8वीं तक के स्कूल खोलना तो चाहते हैं, लेकिन इंदौर भोपाल में कोरोना के जो ग्राफ बढ़ रहे हैं उसके चलते दिक्कतें आ रही हैं। जल्द समीक्षा बैठक की जाएगी और फैसला लिया जाएगा। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, कक्षा 6 से 8वीं तक की जो क्लास लगाने को लेकर, स्कूल खोलने को लेकर क्या मंथन हुआ है? 6 से 8 हम खोलने का निर्णय कर रहे थे, लेकिन अभी इंदौर और दोनों जगह पर कोरोना है, तो हम समीक्षा करके 2-4 दिन में उसमें कुछ निर्णय करेंगे। हम चाहते हैं कि स्कूल खुले, पर ये एकदम कोरोना का बढ़ता ग्राफ रहेगा तो फिर हमको थोड़ा सा सोचना पड़ा है। चिंताजनक है। चिंताजनक तो है, बच्चों को दिक्कत तो है। सर, 24,000 नए शिक्षकों की भर्ती होगी, बजट में भी ये प्रावधान किया गया है, लेकिन 2019 के वो पात्रता परीक्षा पास किए हुए 30,000 अभ्यर्थियों का क्या होगा सर? वो भी सम्मिलित होंगे? वो भी इसमें सम्मिलित हो गए। 30,000 परीक्षार्थी जो बैठे थे, वो पात्रता परीक्षा एक पार्ट है चयन का, उसमें बाकी जो इस विषय हैं उनको छोड़कर जब उनका वेरिफिकेशन हो रहा है तो वो 11-12 हज़ार पर आ रहा है वो, और बाकी अन्य फिर से परीक्षा करके फिर से हम उनका चर्चा करके साल भर में 24,000 शिक्षकों की भर्ती करेंगे। होशंगाबाद में कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष पुष्पराज पटेल को एट्रोसिटी एक्ट के तहत कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि बीती रात बिजली विभाग में कर्मचारियों से अभद्र टिप्पणी की थी और इसके चलते उन्हें SC/ST एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था। पुष्पराज पटेल को जेल भेजे जाने के विरोध में हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट और SP ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने गिरफ्तारी के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया। दमोह में PM आवास योजना को लेकर बवाल मचा हुआ है और कांग्रेस ने हितग्राहियों को किश्त न मिलने का आरोप लगाकर नगरपालिका कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान पुलिस और कांग्रेसियों में झड़प भी हो गई। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि CM शिवराज ने जिस दलित मन्नू अहिरवार के घर खाना खाया था उसकी सभी किश्तें दे दी जा चुकी हैं, जबकि अन्य गरीबों को अभी तक किश्त नहीं मिली है, जिससे वो परेशान हैं और इसी को लेकर कांग्रेसियों ने नगरपालिका दफ्तर का घेराव किया। घेराव के दौरान पुलिस पर कांग्रेस नेताओं ने मारपीट का आरोप लगाया। पुलिस का कहना है कि बिना सूचना के कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। पता चलने पर सुरक्षा को देखते हुए पुलिस वहां पहुंची थी और इस दौरान हल्की झड़प हो गई। तो वहीं PM आवास योजना में गड़बड़ी के सवाल पर नगरपालिका CMO ने जांच कराने की बात कही है। आज कांग्रेस ने मांग की है कि जितने भी आवास हैं, आवास जितने भी आमंत्रित हुए उनकी पूरी राशि उनके खातों में डाली जाए और नगरपालिका में जो कमीशन खोरी चल रही ये बंद की जाए। गरीबों की आवाज को उठाने आए तो पुलिस प्रशासन के द्वारा नगरपालिका में गुंडागिर्दी कराई जा रही। ऐसी गुंडागिर्दी नहीं चलेगी। ये सब राहुल सिंह के जो इशारे पर हो रहा है ना, राहुल सिंह को जवाब जनता देगी। प्रेस जानकारी पुतला जा रहा थी, जिसमें पुलिस के द्वारा रोकने पर कांग्रेसियों द्वारा उत्तेजित होकर इन्हें झपटी भी किया और आरक्षक के द्वारा भी बुझाया गया है। इस संबंध में थोड़ा सा मामूली जी झपटी हुई थी, जिस संबंध में दोनों को समझाइश दी गई है। हम ज्ञापन का परीक्षण करेंगे और किस तरह की मांगे हैं इनका भी परीक्षण करेंगे और जो भी यथासंभव उसमें कार्रवाई यथोचित होगी इसे हम करेंगे। इस योजना में भी हम इसका परीक्षण कर रहे हैं कि क्या इस तरह से कोई हुआ है जिसमें कोई अनियमितता हुई है, हम उसका भी परीक्षण कर रहे हैं और शीघ्र ही हम किसी निर्णय पर पहुंचेंगे और शासन को तदनुसार अवगत कराएंगे। दंतेवाड़ा में शहीद हुए रीवा के जवान लक्ष्मीकांत द्विवेदी को लेकर CM शिवराज ने ट्वीट कर दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा, लक्ष्मीकांत द्विवेदी की शहादत पर मध्य प्रदेश को गर्व है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति दे और उनके परिजनों को संबल प्रदान करे।
सरकार की तरफ से आज ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स और म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 के परिणाम घोषित किए गए। म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 में इंदौर को पहला स्थान मिला है और इसी कैटेगरी में सूरत दूसरे स्थान पर रहा, जबकि भोपाल को तीसरा स्थान मिला। तो वहीं ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में इंदौर को 9वां स्थान मिला है। इसी कैटेगरी में बेंगलुरु को पहला और पुणे को दूसरा स्थान मिला। बता दें आपको कि स्मार्ट सिटी के लिए चयनित और 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले कुल 111 शहरों में ये सर्वे आयोजित किया गया था। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने वर्चुअल कार्यक्रम में ये परिणाम घोषित किए। ग्वालियर में पुलिस के 408 प्रधान आरक्षकों को पदोन्नति कर कार्यवाहक एएसआई बनाया गया है। एक दिन पहले ही 408 प्रधान आरक्षकों को कार्यवाहक एएसआई बनाने का आदेश जारी हुआ था, जिसके बाद सीनियर अधिकारियों ने इन प्रधान आरक्षकों को वर्दी पर स्टार लगाया। रिटायरमेंट से 1 साल पहले प्रमोशन पाकर प्रधान आरक्षक खुश दिखे।